देश पर आने वाला है आफतकाल। महंगाई के बाद अब बिजली पर भी खतरा। क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी महंगाई? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद दुनिया ऊर्जा संकट की चिंता से जूझ रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से तेल बचाने, विदेशी सामानों का सीमित इस्तेमाल करने और गैर जरूरी खर्चों से बचने की अपील की थी। इसके बाद दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब चर्चा इस बात की है कि क्या आने वाले दिनों में बिजली की खपत को लेकर भी सरकार सख्ती दिखा सकती है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चिंता तेल को लेकर है। अब आसान भाषा में समझिए कि मामला है क्या। दोस्तों, दुनिया के कई देशों तक तेल समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी है। यानी तेल की सप्लाई पहले जैसी आसान नहीं है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें तेज। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक गैर जरूरी सोना न खरीदने, विदेशी यात्राएं कम करने और ईंधन को बचाने की बात कही थी। अब सवाल ये है कि लोग आर्थिक संकट की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उतनी डराने वाली नहीं सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समय 2 बड़ी चुनौतियां जरूर है। पहली ही तेल सप्लाई चेन का संकट और दूसरी विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत। अब यहाँ विदेशी मुद्रा का मतलब भी आप आसान भाषा में समझ लीजिए। जब भारत विदेशों से तेल या सोना खरीदता है तो उसके बदले डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यानी जितना ज्यादा आयात होगा उतना ज्यादा पैसा विदेश में जाएगा। इसी वजह से सरकार लोगों से सोच समझकर खर्च करने की अपील कर रही है। पीएम मोदी ने न सिर्फ अपील की बल्कि खुद भी उदाहरण पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। एक वीडियो में पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आई। आपको बता दें, कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी रुख कर रहे हैं। कुछ लोग पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की बात कर रहे हैं। वहीं केरल में तेल की बिक्री को लेकर भी नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब वहां एक व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 5,000 रुपए का पेट्रोल और 200 लीटर तक का डीजल दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल देश में किसी तरह की पाबंदी या आर्थिक संकट या महामारी जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है, वो ये कि अगर ईरान युद्ध लंबा चला तो महंगाई बढ़ने की आशंका जरूर जताई जा रही है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होने का असर सीधे सीधे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.48% रही, जो रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से नीचे ही है। यानी फिलहाल जो देश के हालात हैं वो कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब बात उस बिजली संकट की जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। गर्मी का मौसम है, तमाम जगहों पर खूब गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में एसी, कूलर और बिजली की जो खपत है वो अचानक से बहुत बढ़ जाती है। अगर भविष्य में ऊर्जा संकट की बात आती है तो जो इसका असर है ऊर्जा संकट का, अगर ये गहराता है तो बिजली उत्पादन पर भी इसका दबाव पड़ सकता है। इसी वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडक्शन चूल्हों जैसे विकल्पों की भी चर्चा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडक्शन चूल्हे जो हैं वो उसे एलपीजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो महज 2 से 3,000 रुपए में आ जाता है और बिजली से चलता है। इससे गैस की जो खपत है वो कम होती है। तो दोस्तों, फिलहाल देश में जो हालात है वो नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में बढ़ते तनाव ने न सिर्फ भारत बल्कि तमाम देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सरकार लगातार लोगों से तेल बचाने और सोच समझकर खर्च करने की अपील कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो हालात है वो सामान्य होते हैं या महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ता है।